एक शिक्षक होते हैं, उन्हें एक महिला से प्रेम हो जाता है। प्रेम इस कदर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन दोनों की जाति अलग होती है और दोनों शादीशुदा होते हैं। समाज उनको कभी भी स्वीकृति नहीं देता, लेकिन दोनों का प्रेम इतना परवान चढ़ जाता है कि दोनों कहते हैं अब जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम वो करेंगे। इसी को सोचते हुए वो वहाँ पर एक तांत्रिक होते हैं, उनके पास जाते हैं और जाकर के तांत्रिक से कहते हैं कि बाबा कुछ ऐसा कर दो कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं और हमें दुनिया की कोई भी ताकत अलग ना कर पाए। तांत्रिक कहता है मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो, अगर तुम वैसा करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अलग नहीं कर सकती। दोनों तांत्रिक का कहना मानते हैं और जैसा तांत्रिक कहता है वो वैसा करते हैं। तांत्रिक कहता है तुम दोनों मेरे सामने निर्वस्त्र होकर शारीरिक संबंध बनाओ। वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और जो तांत्रिक होता है एक ऐसा मंत्र फूंक देता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इस कदर चिपक जाते हैं कि वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकते और जब अलग होते हैं तो दोनों की मौत हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, राजस्थान का एक ज़िला लगता है उदयपुर। उदयपुर का एक थाना है गोगुंदा थाना और गोगुंदा थाने के पास ही एक गांव है मजावत गांव। गांव से ही लगा हुआ एक केला बावड़ी का जंगली इलाका है। जंगली इलाके में मजावत के से करीब 200 किलोमीटर दूर उबेश्वर जी के जंगल में पगडंडियों का एक रास्ता है। रास्ते से होते हुए कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे और रास्ते में उन्हें 2 लाशें मिलती हैं। 2 लाशें जो कि अर्धनग्न अवस्था में थी, लहूलुहान थी, खून से लथपथ थी। अब समझ नहीं आता कि आखिर वो लाश किसकी थी। नज़दीकी पुलिस थाना को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंच करके देखा जाता है तो देख करके ये भी पहचान नहीं हो पाती कि आखिर मरने वाले लोग कौन हैं, क्योंकि मरने वालों के चेहरे को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया है। साथ ही साथ जो उनके प्राइवेट पार्ट्स थे उन्हें भी काट कर जख्मी कर दिया गया है। जख्मी भी इस कदर कि वो लहूलुहान हालत में थे। पहचान पाना मुश्किल था कि आखिर शिनाख्त करे तो करे कैसे। पुलिस टीम बुलाई जाती है। वहाँ पर फॉरेंसिक जांच वाले लोग आते हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उनकी तफ्तीश शुरू हो जाती है। अब तफ्तीश में कैसे पता करें कि आखिर ये मामला क्या है। मामला सुर्खियों में जाने लगता है, अखबारों में खबर छपने लगती है। लोगों में जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आखिर जो लाश मिली थी उबेश्वर जी के जंगलों में, आखिर वो लाश थी किसकी जो इस हालत में जंगलों में पड़ी मिली। अब जब ये मीडिया में हाईलाइट होने लगता है, सोशल मीडिया में हाईलाइट होने लगता है, तो पुलिस उसके ऊपर, उस केस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने लगती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। तफ्तीश में आसपास की जब जगहों को खंगाला जाता है तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। कुछ ही दूरी पर एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। मोबाइल फ़ोन को लिया जाता है, उसकी जांच कराई जाती है, सीडीआर निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल है वो वहीं के एक प्राइमरी स्कूल के एक व्यक्ति होते हैं, टीचर, अध्यापक, जिनका नाम होता है राहुल मीणा। उम्र लगभग रही होगी 32 वर्ष, उनका वो मोबाइल फ़ोन होता है। अब पहचान हो चुकी होती है। राहुल मीणा, उम्र 32 वर्ष, सरकारी स्कूल में प्राइमरी के टीचर थे और जावर माइंस गांव के रहने वाले थे। उनकी शिनाख्त हो जाती है। अब पता करते हैं कि इसके साथ में जो महिला है वो कौन है। महिला की शिनाख्त होती है सोनू कंवर के रूप में, जो कि वो भी वहीं से 10 किलोमीटर दूर के गांव में रहा करती थी। उम्र थी उनकी लगभग 28 वर्ष। अब आखिर माजरा क्या था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने
किसी ने भी उस हत्या को इस कदर अंजाम दे दिया। अब कैसे पता किया जाए? अब आसपास के 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो पता चलता है ये दोनों एक बाइक पर बैठ कर के यहाँ आए थे और बाइक पर बैठ कर के आने के बाद उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति और था। तीसरे व्यक्ति की जब तलाश की जाती है तो जो तीसरा व्यक्ति होता है उसका नाम होता है भालेश कुमार, जो एक तांत्रिक होता है, तंत्र मंत्र की विद्या किया करता था। और वहीं गांव का एक मंदिर होता है भादवीगुड़ा के इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी का मंदिर, जिसमें वो जो तांत्रिक होता है वो 8 वर्षों से वहाँ पर पूजा पाठ किया करता था। एक तरह से वहाँ का पुजारी था और एक तरह से तांत्रिक था। गांव के लोगों को ताबीज़ वगैरह बना के दिया करता था, कुछ उपाय करता था, कुछ टोने टोटके की विद्याएं लगा देता था ताकि लोगों की चीज़ें हल हो जाएं। अंधविश्वास में लोग वैसे भी ज़्यादा यकीन रखते हैं, तो उसकी अंधविश्वास में लोग इतना मानते थे कि लगता था कि ये बहुत जाना माना समझदार तांत्रिक है जो हर कोई उपाय कर सकता है। गांव में लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। अब जब उसकी शिनाख्त होती है तो उसे पकड़ा जाता है। पकड़ करके जब उससे पूछताछ की जाती है तो पहले वो मुकर जाता है, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाते हैं तब वो एक के बाद एक दर बदर केस की परतें खोलना शुरू करता है। जब ये कहानी सबके सामने आती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि अंधविश्वास में विश्वास करने वालों का शायद यही अंजाम होता होगा। अब बात करते हैं उनकी कहानी की कि वो क्या कहानी सुनाते हैं। अब जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मैंने बताया, राहुल मीणा, उम्र 32 वर्ष, एक प्राइमरी अध्यापक होते हैं। वो जब भी विद्यालय जाया करते थे तो वहीं गांव में एक मंदिर था, इच्छापूर्ण शेषनाग का भावजी मंदिर, वो उसमें मत्था टेकने जाया करते थे। जो मत्था टेक करके उनका डेली का रूटीन था, वो मंदिर घर से निकलते थे, उस मंदिर में जाते थे, वहाँ पर माथा टेकते थे, पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ करके अपने विद्यालय में चले जाया करते थे और जाकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनका भी गांव में एक सम्माननीय आचरण था। लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखा करते थे। बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे कि गाँवों में अध्यापकों की वैसे भी बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और उनका तो इतना अच्छा आचरण था कि घर से निकलना, मंदिर में पूजा पाठ करना और सीधा अपने स्कूल चले जाना और स्कूल से अपने घर चले जाना। गाँव में एक महिला थी सोनू कंवर, जो उस मंदिर में आया जाया करती थी। एक दिन जो राहुल मीणा होते हैं उनकी नज़र उससे मिलती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, सिलसिला ऐसे ही चलता है। आंखें 4 हो जाती हैं, दोनों में प्रेम हो जाता है। अब दोनों मंदिर कम और एक दूसरे से मिलने ज़्यादा जाया करते थे। अब जब ये चीज़ें चलती रहती हैं तो दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। प्यार में तब्दील होने के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ समय ज़्यादा बिताने लगे। अब जो राहुल मीणा थे उनका मंदिर से भी कम लगाव हो गया, स्कूल के बच्चों में भी उनका ध्यान कम हो गया, यहाँ तक कि जो घर पर पत्नी थी उस पर भी ध्यान कम हो गया। अब जो पत्नी है वो बार बार उनसे पूछती है, आखिर क्या हुआ, तुम मुझसे बातें नहीं करते हो, पहले तुम इतना प्रेम करते थे, अब प्यार नहीं करते हो, बातें नहीं करते हो। दोनों में कलेश होने लगा। तो वहीं गांव की कुछ औरतों ने बताया कि तुम ऐसा करो, जो हमारे पास में जो शेषनाग जी का मंदिर है, भावजी मंदिर, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर एक तांत्रिक हैं, वो तुम्हारी सारी परेशानियों का हल कर देंगे। कहते हैं कि एक परेशान स्त्री जब परेशान होती है तो वो सोचती है किसी भी तरह से उसका प्रेम उसके पास वापस आ जाए। वो जाती है और जो तांत्रिक होते हैं उनसे कहती है, ऐसे ऐसे मेरे पति से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, पहले वो मुझे भी बहुत प्रेम किया करते थे, लेकिन अचानक कुछ समय से ऐसा पता नहीं क्या हो गया है, वो ना मुझसे बात करते हैं, ना मेरे साथ अच्छे से रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ ऐसा ताबीज़ बना दो, ऐसा कोई टोना टोटका कर दो कि मेरे पति पहले जैसे हो जाए। तो वो कहते हैं कि तुम कल आना और अपने पति की तस्वीर लेकर आना, मैं तस्वीर देखकर ही कोई उपाय बता सकता हूँ। महिला तस्वीर लेकर दूसरे दिन पहुंच जाती है। जैसे ही जो वो तांत्रिक होते हैं
भालेश कुमार जी वो जैसे ही उस तस्वीर को देखते हैं उनके रुख बदलने शुरू हो जाते हैं, देख करके सकपका जाते हैं कि ये तुम्हारे पति हैं। वो कहते हैं हाँ यही मेरे पति हैं। तो वो बोलता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आ सकता है, मैं इतने समय से यहाँ पर हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक महिला के साथ इसके अनैतिक संबंध हैं, उसके साथ ये रिश्ते में हैं, ये उससे प्रेम करने लगा है, इसलिए ये तुमसे प्यार नहीं करता। अब जो पत्नी होती है उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो घर पर अपने पति का इंतज़ार करती है। जैसे ही पति आते हैं वो उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है कि आज मुझे पता चला तुम इन सब कारणों से मेरे साथ नहीं रहते हो, तुम्हारा किसी महिला के साथ संबंध है, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये वो ऐसे करके उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। अब जो राहुल मीणा होते हैं उन्हें गुस्सा आता है, वो गुस्से में सीधा पहुंच जाते हैं तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास जाकर के कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया और मुझे पता है कि सोनू कंवर पर तुम्हारी गंदी नज़र है और पहले उसके साथ तुम्हारे गलत संबंध भी रह चुके हैं, उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। जो सोनू कंवर होती है और जो पुजारी होते हैं उनके साथ पहले ऐसे ही गलत संबंध थे और वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी और उसने उसकी सारी जो कमजोरियां थी तांत्रिक की वो राहुल मीणा को बता दी थी और राहुल मीणा उसी चीज़ के लिए उस तांत्रिक को ब्लैकमेल करता है कि इस गांव में तुम्हारी इतनी इज्जत है, तुम इतने पूजनीय हो, अगर मैंने किसी को बता दिया तो तुम मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब जो भालेश कुमार होता है वो डर जाता है कि भैया मैं इतना प्रतिष्ठित हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, मेरा इतना मान सम्मान है, अगर ये बात सामने आ गई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। तो वो दोनों से माफ़ी मांगते हैं, सोनू कंवर से और राहुल मीणा से, कि ठीक है मैं आज के बाद तुम दोनों के विषय में किसी से नहीं कहूँगा और साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी के मन में जो मैंने गलत ख्यालात भर दिए हैं मैं उन्हें भी बाहर निकाल दूँगा। अब बात ठीक है, पूरी हो जाती है। अब जो राहुल मीणा होते हैं वो कहते हैं कि तुम तो जाने माने तांत्रिक हो और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तुम कहोगे मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम कोई टोना टोटका ऐसा कर दो कि ये लड़की हमेशा के लिए मेरी हो जाए, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं, वैसे हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन तुम अपने जादू टोने से कुछ ऐसा कर दो कि हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं और हमें कोई जुदा ना कर पाए। तो तांत्रिक कहता है उसके लिए मुझे कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी, उस सामग्री को इकट्ठा करना होगा, उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए और तय सीमा और तय जगह पर तुम्हें आना होगा और जैसा मैं कहता हूँ बस तुम्हें वैसा करना होगा। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें जुदा कर दे। अब उसे पैसे दिए जाते हैं, तांत्रिक कुछ सामान इकट्ठा करता है तंत्र मंत्र का। अब तारीख थी 15 नवंबर 2022 की शाम को ये सब तय होता है। अब वो उनसे कहते हैं कि भादवी गुड़ा के जो मतलब कि उबेश्वर जी के जंगल हैं वहाँ पर आकर के तुम मुझे दोनों मिलो। अब जो तांत्रिक होता है वो और राहुल मीणा और सोनू कंवर तीनों वहाँ से निकलते हैं। गाँव मजावत गांव से होता हुआ केलाबाड़ी का जो जंगली इलाका है वहाँ से जाते हैं। उबेश्वर जी के जंगलों से होते हुए थोड़ा सा आगे जा कर के वो एक जगह रुक जाते हैं और वहाँ पर वो तंत्र मंत्र की सामग्री फैला करके बैठ जाता है। अब वो कहता है कि तुम दोनों निर्वस्त्र अवस्था में अपने बदन से एक एक कपड़ा हटा करके मेरे सामने कुछ दूरी पर शारीरिक संबंध बनाओ और मैं कुछ तंत्र मंत्र करूँगा और तुम हमेशा के लिए एक हो जाओगे। अब वो दोनों मान जाते हैं। अब जो तांत्रिक होता है वो जो इतने दिन से सामग्री इकट्ठी कर रहा था, सामग्री के नाम पर उसने 50 से ज़्यादा फेविक्विक की बोतलें इकट्ठी की थी। फेविक्विक के जो छोटे छोटे पाउच होते हैं उन्हें वो एक एक करके एक शीशी में डालना शुरू करता है और सारी शीशी जो वो पूरा जार भर जाता है उसे भर लेता है और वो कहता है कि तुम मेरे सामने शारीरिक संबंध बनाओ और मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा और कुछ अपने जादू टोना करूंगा, उसके बाद ज़िंदगी में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें अलग कर दे।
अब वो दोनों उसके सामने शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। वो थोड़ी दूर बैठकर अपने जो तंत्र मंत्र की विद्या होता है वो कर रहा होता है, और कुछ ही देर में वो ग्लव्स पहन करके अपने हाथ में फेविक्विक डालता है और दोनों के शरीर पर एकदम से हाथ डाल करके वो पूरा लिक्विड फैला देता है। अब जैसे ही वो दोनों समझ पाते, उससे पहले वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो इतनी बुरी तरह से चिपक जाते हैं कि दोनों अलग नहीं हो पाते। अब जो राहुल मीणा होता है वो समझने की कोशिश करता है। वो जैसे ही हटा करके देखता है, वो तुरंत से समझ जाता है कि हम फेविक्विक से चिपक चुके हैं। वो कहता है कि तुमने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो जो भालेश कुमार होता है वो कहता है, मुझे पता था आने वाले भविष्य में तुम मेरे लिए खतरा बन जाओगे और गांव में मेरी बदनामी फैला दोगे। मैं नहीं चाहता था कि तुम जीवित बचो। अब दोनों जब अलग होने की कोशिश करते हैं तो वो अलग नहीं हो पाते। जब अलग होते भी हैं तो उनके शरीर से जो चमड़ी होती है, खाल होती है, वो भी बाहर आना शुरू हो जाती है। वो इस बुरी तरह से चिपक जाते हैं, वो अलग नहीं होते। अब जो भालेश कुमार होता है वो सोचता है अगर ये जिंदा भी बच गए तो मेरी पोल खोल देंगे। तो वो एक पत्थर उठाता है और जोर जोर से राहुल मीणा के सर पर वार करता है। सर पर वार करने के बाद सर कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी सोनू कंवर जिंदा थी। उसकी गंदी नीयत उसके ऊपर थी, लेकिन वो कहता है कि अगर ये जीवित रही तो ये बाहर जाएगी और सबको सारा सच बता देगी। वो उसके ऊपर भी उसी पत्थर से वार करता है और उसका सर कुचलकर उसको भी मौत के घाट उतार देता है। अब वो एक धारदार हथियार निकाल कर के लाता है और उनके प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर देता है, और जो राहुल मीणा होता है उनके प्राइवेट पार्ट को काट कर कहीं दूर फेंक देता है। अब वो सारी चीज़ें, उसके कपड़े वपड़े, वहाँ पे तंत्र मंत्र का जितना भी सामान था, शीशियाँ थी, वो सारी उठाता है, इकट्ठी करता है, अपनी बाइक लेता है, फरार हो जाता है। 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर की 3 दिन तक वो लाश वहीं पड़ी रहती है, और 18 नवंबर को जब वहाँ से कोई राहगीर गुजर रहा होता है तब वो उन दोनों की लाश देखते हैं। तब ये मामला पुलिस में पहुँचता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तब भालेश कुमार को गिरफ्तार किया जाता है। जिसने भी इस घटना को सुना ना, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी घटना जिसे सुनकर लोग स्तब्ध रह गए कि आज के वक्त में पढ़े लिखे इंसान अगर अंधविश्वास में फंस जाएं तो अंजाम शायद इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, दुखी करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि आज के पढ़े लिखे समाज में कम से कम आंखें खोलकर तो विश्वास करें। ऐसी अंधविश्वास जैसी जब कोई चीज़ें होती ही नहीं हैं तो उसमें जा कर के अपनी जान गंवाने से अच्छा है कि कुछ अपना दिमाग यूज़ किया जाए, कुछ अच्छी चीज़ें सोच करके उस रास्ते को चुना जाए कि पढ़ी लिखी दुनिया में जहाँ साइंस इतनी तरक्की कर चुका है वहाँ हम अंधविश्वास को कम से कम बढ़ावा तो ना दें। इसके लिए इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।